नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीटी लोकल न्यूज। पेश है 13 अक्टूबर शुक्रवार सुबह 7:15 बजे श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ जिले की बड़ी खबरें। इस न्यूज बुलेटिन के प्रायोजक हैं विनी केक एंड मोर। भारतीय जनता पार्टी द्वारा 41 उम्मीदवारों की घोषित पहली सूची में श्रीगंगानगर से जयदीप बिहानी को टिकट देने के हो रहे विरोध को शांत करने के लिए गुरुवार को पूर्व प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया के आने पर भाजपा में बगावत तथा विरोध की लहर श्रीकरणपुर विधानसभा क्षेत्र में भी पहुंच गई। श्रीकरणपुर से अभी पार्टी ने उम्मीदवार की घोषणा नहीं की है, लेकिन पिछले चुनाव में उम्मीदवार रहे पूर्व मंत्री सुरेंद्र पाल सिंह टीटी तथा कांग्रेस के पूर्व जिलाध्यक्ष पृथ्वीपाल सिंह संधू में से किसी एक को टिकट देने की आशंका से डॉक्टर सतीश पूनिया के कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं ने जमकर बवाल मचाया। दोपहर को डॉक्टर पूनिया श्रीकरणपुर विधानसभा क्षेत्र के बींजबाइला कस्बे में पहुंचे, जहां एक पैलेस में संवाद कार्यक्रम रखा गया था। इसी कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं ने सुरेंद्रपाल सिंह टीटी अथवा पृथ्वीपाल सिंह संधू को देने की आशंका से जमकर विरोध करना शुरू कर दिया। डॉक्टर पूनिया ने कहा कि अभी हाईकमान ने टिकट का फैसला नहीं किया है। उनके द्वारा जो आपत्ति की जा रही है उसे वे हाईकमान तक पहुंचा देंगे। बावजूद इसके काफी देर तक कार्यकर्ता हंगामा करते रहे। बाद में श्रीगंगानगर में भाजपा जिला कार्यालय में संवाददाताओं से बातचीत करते हुए डॉक्टर सतीश पूनिया ने कहा कि श्रीकरणपुर विधानसभा क्षेत्र को लेकर कार्यकर्ताओं द्वारा जताए गए विरोध तथा उनकी भावनाओं को वे हाईकमान तक पहुंचा देंगे। श्रीगंगानगर के जिला सिविल अस्पताल के सामने गुरुवार तड़के सेक्टर नंबर 6 जवाहर नगर निवासी विवेक शर्मा की गोली मारकर हत्या कर दी गई। यह युवक अपने परिचित युवक से मिलने के लिए अस्पताल में आया हुआ था। गोली लगने पर उसे तुरंत अस्पताल में लाया गया, लेकिन कुछ समय बाद ही युवक ने दम तोड़ दिया। इस घटना की सूचना मिलने पर हरकत में आई सदर पुलिस ने 3-4 युवकों को राउंड अप किया है। बीती रात जवाहरनगर पुलिस थाना क्षेत्र के कबीर चौक पर 2 गुटों में झगड़ा हो गया था। इस झगड़े में घायल युवक को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। यह युवक विवेक शर्मा का परिचित था। ऐसे में आज सुबह करीब 3 बजे विवेक शर्मा अपने परिचित युवक से मिलकर अस्पताल से बाहर निकला। इसी दौरान हमलावरों ने उस पर लाठियों में डंडों से हमला कर दिया। एक युवक ने विवेक को गोली मार दी। यह घटना रात करीब 3:30 बजे की है। सदर थाना प्रभारी बलवंत राम ने बताया कि पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया। सदर पुलिस ने कई युवकों को राउंड अप करके पूछताछ कर रही है। गैंगस्टर के नाम से श्रीगंगानगर में व्यापारियों को धमकाने का सिलसिला फिर से शुरू हो गया है। विधानसभा चुनाव के मौके पर शहर के एक बड़े रियल एस्टेट कारोबारी को कुख्यात गैंगस्टर अनमोल बिश्नोई के नाम से मोबाइल फोन पर मैसेज तथा धमकी देने का मामला सामने आया है। इससे पहले कोतवाली इलाके में भी एक स्वर्णकार को 2 करोड़ की रंगदारी देने के लिए धमकी की फोन कॉल आई थी। पुलिस धमकी देने वाले को अभी तक नहीं पकड़ पाई, जबकि घटना को लगभग 3 महीने हो गए हैं। पुलिस के अनुसार जवाहरनगर में एकता कॉलोनी के निकट रहने वाले रविशंकर गुप्ता द्वारा दी गई रिपोर्ट के आधार पर जान से मारने की धमकी देने के आरोप में जवाहरनगर थाना में मुकदमा दर्ज किया गया है। रविशंकर गुप्ता की जहां अनाज मंडी में आड़त की दुकान है, वहीं उनका बीज का भी बड़ा कारोबार है। इसके अलावा रविशंकर गुप्ता रियल एस्टेट का कारोबार भी करते हैं। श्रीगंगानगर जिला कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अंशदीप ने गुरुवार को विधानसभा चुनाव को लेकर रिटर्निंग अधिकारियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आवश्यक दिशा निर्देश दिए। जिला कलेक्टर ने इनकॉर पोर्टल तथा सभी विधानसभा केंद्रों के रिटर्निंग अधिकारियों से मतदान केंद्रों पर विवरण एवं विभिन्न मतदाता जागरूकता संबंधी ऐप के पोस्टर प्रदर्शित करने के निर्देश दिए। वेबकास्टिंग को लेकर लगाए गए चयनित कार्मिकों के संबंध में जानकारी व उनको प्रशिक्षण देने के निर्देश दिए गए। विधानसभा चुनाव के दौरान आवश्यक सेवाओं से संबंधित अनुपस्थित मतदाताओं को डाक मत पत्र की सुविधा देने पर विस्तृत चर्चा कर आवश्यक निर्देश दिए गए। राजस्थान विधानसभा चुनाव और आचार संहिता के प्रभावी होने के पश्चात विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ आचार संहिता, निर्वाचन व वाहन रैली इत्यादि पर ऑनलाइन वीसी के माध्यम से गुरुवार को हनुमानगढ़ कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक हुई। बैठक में उप जिला निर्वाचन अधिकारी कपिल कुमार, नौहर एडीएम श्रीमती चंचल वर्मा सहित विभिन्न राजनीतिक दलों के पदाधिकारी जुड़े। बैठक में बताया कि राजनीतिक दल एवं उम्मीदवार आचार संहिता का अपने चुनावी प्रचार प्रसार में प्रभावी पालना सुनिश्चित करेंगे। किसी दल या अभ्यर्थी को ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहिए जो विभिन्न जातियों और धार्मिक या भाषाई समुदायों के बीच विद्यमान मतभेदों को बढ़ाए या घृणा की भावना उत्पन्न करे या तनाव पैदा करे। हनुमानगढ़ के श्रीदेवी महिला पॉलिटेक्निक कॉलेज में गुरुवार को प्रथम वर्ष की छात्राओं के लिए फ्रेशर्स डे पार्टी का आयोजन किया गया। प्रतिवर्ष की भांति द्वितीय वर्ष की छात्राओं ने सामूहिक रूप से इसे आयोजित किया। रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम, नृत्य, गायन, मंच पर प्रदर्शन, रैंप वॉक और प्रतियोगिताओं में प्रथम वर्ष की नव प्रवेशित छात्राओं ने भाग लिया। शिक्षण समिति सदस्य
हेमलता जैन और संस्था प्राचार्य दिव्या शर्मा, शिक्षिका ऋचा खायलिया और रीटा ने निर्णायक का कार्य कर विजेताओं का चयन किया। फ्रेशर प्रतियोगिता में प्रथम वर्ष फैशन डिजाइनर की छात्रा खुशी मिस फ्रेशर और कंप्यूटर इंजीनियरिंग की छात्रा शमनप्रीत मिस पर्सनैलिटी रही। श्रीगंगानगर के एसएन कॉलेज ऑफ नर्सिंग में विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया गया। बीएससी नर्सिंग के विद्यार्थियों ने मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता के लिए पोस्टर एवं नुक्कड़ नाटक के माध्यम से संदेश दिया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डायरेक्टर विकास सिहाग, डॉक्टर राजवीर सिंह निर्वाण और डॉक्टर वीडी सिंह ने छात्र छात्राओं को तनाव को कम करने के लिए और स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहने का संदेश दिया। इस अवसर पर प्रोफेसर मुकेश सैनी, डॉक्टर गीता चौधरी, सुरेंद्र कुमार, सुरेंद्र शोरान, रवि कुमार, अमित भाकर, बजरंग, कलवंत, नीतू, दिवांशी, प्रीति, ललिता सहित विद्यार्थी उपस्थित थे। क्लॉथ मर्चेंट्स एसोसिएशन हनुमानगढ़ की बैठक गुरुवार को जंक्शन में अध्यक्ष सुभाष नारंग की अध्यक्षता में हुई। इसमें आगामी वर्ष की कार्यकारिणी के चुनाव पर चर्चा की गई। सभी सदस्यों ने सर्वसम्मति से चुनाव करवाने का निर्णय लिया। संघ के वरिष्ठ सदस्य रामचंद्र महाजनी ने अध्यक्ष पद के लिए राजू मदान का नाम प्रस्तावित किया, जिसे सभी सदस्यों ने सहमति देते हुए सर्वसम्मति से प्रदीप मदान राजू को अध्यक्ष चुना गया। इस मौके पर जगदीश मिड्डा, रविंद्र गुंबर, रवि खुंगर, रामचंद्र महाजनी, मुरारीलाल मिड्डा, राकेश मिड्डा आदि सदस्य मौजूद थे। हनुमानगढ़ टाउन में नगर परिषद रंग मंच पर श्री रामलीला समिति के तत्वाधान में आयोजित श्री रामलीला के शुभारंभ नगर परिषद के सभापति सुमित रिणवा, मनोज सैनी, गुरदीप सिंह बब्बी, भूपेंद्र नेहरा, मुकेश भार्गव आदि ने विधिवत पूजन करवाया। पूजा पंडित श्री राम शास्त्री ने करवाई। पूजा अर्चना के बाद अतिथियों ने फीता काटकर व आरती कर रामलीला का शुभारंभ किया। राष्ट्रीय युवक परिषद हनुमानगढ़ के तत्वाधान में गुरुवार को मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी हनुमानगढ़ को बाजार में खाने के सामान में स्वच्छता बरतने के संबंध में जिलाध्यक्ष प्रवीण जैन के नेतृत्व में ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में बताया कि हनुमानगढ़ में खाने का सामान बेचने वाले रेहड़ी संचालक या अन्य दुकानदार स्वच्छता नहीं बरत रहे हैं। इससे डेंगू व अन्य बीमारियां फैल रही हैं। वे खाद्य सामग्री पर कपड़ा नहीं ढकते, खाने का सामान परोसने वाले हाथों में दस्ताने नहीं पहनते, गोलगप्पे के पानी में खुले हाथ डुबोकर पानी पिलाकर गंदगी फैला रही हैं। पूज्य सिंधी पंचायत गांधीनगर हनुमानगढ़ जंक्शन के 55वें वार्षिक मेला महोत्सव का आगाज गुरुवार को झंडारोहण के साथ हुआ। सुबह 9 बजे जिला पूज्य पंचायत हनुमानगढ़ के जिलाध्यक्ष विजय पेशवानी, पार्षद गुरदीप सिंह बराड़ बब्बी, किशन लाल मुखी, संरक्षक किशन लाल टेवानी, जिला मंत्री मूलचंद भागनानी सहित समस्त समाज के सदस्यों ने झंडारोहण कर कार्यक्रम का आगाज किया। कार्यक्रम के तहत डांडिया महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें समाज के लोगों ने आयो लाल सभी जो झूले लाल के जयकारों के साथ विभिन्न धार्मिक गीतों पर डांडिया की प्रस्तुति दी। नवरात्रि मेले के अवसर पर यात्रियों की सुविधा के लिए बीकानेर दिल्ली सराय रोहिला रेल सेवाओं का कनीना खास स्टेशन पर अस्थायी ठहराव होगा। उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी कैप्टन शशि किरण ने बताया कि बीकानेर दिल्ली सराय रोहिला रेल सेवा 15 से 24 अक्टूबर तक कनीना खास स्टेशन पर दोपहर 2:36 पर आगमन और 2:38 पर प्रस्थान करेगी। इसी प्रकार दिल्ली सराय रोहिला बीकानेर रेल सेवा 15 से 24 अक्टूबर तक कनीना खास रेलवे स्टेशन पर प्रातः 10:34 पर आगमन और 10:36 पर प्रस्थान करेगी। उन्होंने बताया कि गाड़ी संख्या 1, 2, 4, 5, 8 बीकानेर दिल्ली सराय रोहिला रेल सेवा 15 से 24 अक्टूबर तक कनीना खास स्टेशन पर प्रातः 3:25 पर आगमन और 3:27 पर प्रस्थान करेगी। इसी प्रकार दिल्ली सराय रोहिला बीकानेर रेल सेवा 15 से 24 अक्टूबर तक कनीना खास स्टेशन पर रात्रि 1:29 पर आगमन और 1:31 पर प्रस्थान करेगी। भाजपा नेता डॉक्टर सतीश पूनिया ने कहा कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार विरोधी नहीं बल्कि इसके विरुद्ध लोगों में जबरदस्त आक्रोश भी है। पेपर लीक, किसान कर्ज माफी, बेरोजगारों को भत्ता नहीं देना, बिगड़ती कानून व्यवस्था, तुष्टीकरण की नीति तथा भ्रष्टाचार आदि के मामलों को लेकर कांग्रेस के खिलाफ सत्ता विरोधी लहर है। उन्होंने कहा कि भाजपा जब सत्ता में होती है और चुनाव आते हैं तो लोगों में सत्ता विरोधी लहर उतनी नहीं होती जितनी कांग्रेस के खिलाफ होती है। सत्ता में रहकर कांग्रेस जब हारती है तो उसे कभी 21 तो कभी 55 सीटें मिलती हैं, जबकि भाजपा को 80 से 90 सीटें आती हैं। भारतीय जनता पार्टी हनुमानगढ़ टाउन नगर मंडल अध्यक्ष विकास शर्मा ने मंडल का विस्तार करते हुए विभिन्न नियुक्तियां प्रदान की। टाउन की भभूता सिद्ध कॉलोनी में गुरुवार को भाजपा नगर मंडल की बैठक नगर मंडल अध्यक्ष विकास शर्मा की अध्यक्षता में हुई। इसमें नगर मंडल में 7 उपाध्यक्ष, 3 महामंत्री, 7 मंत्री, कोषाध्यक्ष, मंडल मीडिया संयोजक का विस्तार किया गया। सभी पदाधिकारियों का माला पहनाकर स्वागत किया गया।
फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे और बड़ी खबरों के साथ।